अलबलाग चैनल खबरों नज़र में आपका इस्तकबाल है। आदर्श ग्राम समिति यालूर की 50वीं दिनों की जद्दोजहद और धरने से आदर्श ग्राम समिति यालूर को मिली बड़ी कामयाबी। आदर्श समिति की इस कामयाबी पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है और जश्न मनाया जा रहा है। इस धरने से मुतासिर होकर अवामी जद्दोजहद के बाद हुकूमत कर्नाटका ने मार्च को बजट में मुख्तस रकम को जारी करने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से मुतालबात पूरे होने पर ये अवामी धरना ख़त्म हो गया। 13/12/2022 के दिन सुबह 11 बजे जहां मल्लाबाद एत नीरावरी का काम रुका था, उसी जगह से पादा यात्रा के तहत जेवर्गी तहसील ऑफिस के सामने 22 किलोमीटर तमाम जेवर्गी तालुके के दूसरे देहातों के लोग लेकर 23 किलोमीटर पादा यात्रा के साथ आकर पादा यात्रा के साथ हमने जेवर्गी तहसील कचहरी के सामने धरनी सत्याग्रह प्रारंभ किए और वहाँ से अब तक 7 तारीख तक हमारा जो है 86 डे 86 दिन जो आदर्श ग्राम समिति नेतृत्व में ये लंबा होराट चल रहा। ये होराट जेवर्गी तालुके में अब तक इतना बड़ा होराट नहीं रहा। मल्लाबाद एत नीरावरी ये बहुत बड़ा इशू, ये जो जेवर्गी तालुके के 30 साल की बड़ी मांग थी, इस मांग को लेकर हमारे किसानों ने बहुत से ऐसे होराट किए। यालूर ज़िला गुलबर्गा ताल्लुका जेवर्गी का एक गांव है जो मुंतखब बस्तियों में शुमार है। इसकी कुल आबादी 7000 है। हिंदू, मुसलमान और दीगर अक़वाम के लोग मिलजुल कर यहाँ रहते हैं। जमात-ए-इस्लामी हिंद यालूर की 4 साला मीक़ाती प्रोग्राम अदल क़िस्त में मिसाली बस्ती का क़याम शामिल है। दिसंबर 2021 में शहर के तमाम तबक़ात के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाम आदर्श ग्राम समिति तश्कील दी गई। जमात इस्लामी हिंद आलूर का इस समिति के पीछे मजबूत किरदार है। ये मुल्क हमारा है। मुल्क की तरक्की के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी हिंद ने अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम के अंदर इस बात का भी जिक्र किया है कि हम मिसाली बस्तियां कायम करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। हमें खुशी इस बात पर है कि कर्नाटका हल्के में 10 मकामात को हमने मिसाली बस्ती बनाने का फैसला किया था। यालवार ज़िला गुलबर्गा का एक छोटा सा देहात है जहाँ की आबादी 7000 की होगी। 2021 में फैसला ये हुआ था कि मुकामी सतह पर आदर्श ग्राम समिति कायम करेंगे। मुख्तलिफ तबक़ात, मज़ाहिब के लोग, आपको मालूम होगा कि आदर्श ग्राम समिति ने पिछले 85 दिनों तक उसने धरना दिया। इस समिति के तहत 100 से ज़ायद देहातें मुत्तहिद हो गए। आदर्श ग्राम समिति के बैनर तले इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। 85 दिन मुसलसल जद्दोजहद के बाद उन्हें कामयाबी मिली और आज वही आदर्श ग्राम समिति खुशियों का इजहार करते हुए इस बात का ऐलान किया कि तकरीबन 75 देहातों के लिए पानी की सहूलत की फराहमी का मौका मिलेगा। ग्राम समिति का मानना है कि इस डैम के कारगर होने के बाद किसानों की आमदनी में इजाफा होगा, साथ तिजारत को फरोग मिलेगा, जिससे इलाके में खुशहाली आएगी। आज ये पानी आने से खाली देहातों को एक बाला नहीं होता, बल्कि देहात में अगर जो जितने 72 खेड़ों में अच्छी पीक आ रही तो उस पीक के तहत किसानों के पास पैसा आ जाता। किसानों के पास पैसा आया तो आज सिटी में रहने वाले जेवर्गी गुलबर्गे में रहने वाले जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको भी बड़ा मुनाफा होगा उसका। जब किसानों के पास पैसा ही नहीं रहा तो किसानों बारिश कभी कम होता, कभी ज़्यादा होता, उससे किसानों को पूरी तरह पीकने में नामुमकिन होता। इसलिए अगर मल्लाबाद एत नीरावरी से बहुत बड़ा बेनिफिट होता। उससे क्या है, जो बड़े छोटे मोटे बिजनेसमैन को भी बहुत आसान होता। वो सिर्फ एक भाग एक एरिया का मामला नहीं, वो पूरा जेवर्गी तालुके का मसला आता। वो जेवर्गी एड्रामी तालुके का पूरा मसला आता। वो जेवर्गी एड्रामी तालुके के तमाम किसानों को बहुत बड़ा भला है और तमाम आवाम को भी उससे बहुत बड़ी बेनिफिट होगी। आदर्श कमेटी के सदर इब्राहिम पटेल ने धरने में ताउन देने वालों का शुक्र अदा किया। आदर्श ग्राम समिति के जो होराट था, मल्लाबाद एत नीरावरी का जो होराट था, इस होराट को साथ देने हुए तमाम किसानों को, तमाम संगठने वालों को, तमाम जो पक्षातीत हुआ कि सबको साथ दिए, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता।
मलाबाद याद नीरावरी का प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो देहातों के हजारों किसानों के 1.72 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई, पीने का पानी, जानवरों के लिए चारा और दीगर मसाइल हल हो जाएंगे। एक आइडियल विलेज कमेटी का बुनियादी मकसद एक खुद मुख्तार और माशी तौर पर मुस्तहकम गांव बनाना है, जो अपने बाशिंदों को बुनियादी सहूलियात और मौक़े फराहम करता हो। एक मिसाली गांव की कमेटी का तस्वुर हुकूमत के देही तरक्याती प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान में शुरू हुआ। कमेटी गांव के मुंतखब अराकीन पर मुश्तमिल होती है जो मसाइल की निशानदही करने, तरक्याती ज़रूरियात को तरजीह देने और हल को नाफिज करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस तरह की हुकूमत की तरक्याती मंसूबों और इसमें शिरकत तहरीक के दायरा असर को बढ़ाने का एक अच्छा जरिया है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अल बलाग ब्यूरो रिपोर्ट।